हेलो स्टूडेंट्स, मैं आपका फिजिक्स गुरु निपेंद्र भटनागर अपने नेक्स्ट लेक्चर में आपके साथ हूँ। हम बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक डिस्कस कर रहे हैं, प्रोपगेशन ऑफ एरर और यू कैन से कॉम्बिनेशन ऑफ एरर, त्रुटियों का संयोजन। जब कोई राशि एक या एक से दो या दो से ज़्यादा राशियों से संबंधित होती है तब उनके मान अलग अलग ज्ञात करते हुए उनमें त्रुटियाँ किस प्रकार से संयोजित होती हैं वो हम डिस्कस कर रहे हैं। आज एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक लेकर के चलेंगे हम, गुणन और भाग में इट मीन्स मल्टीप्लिकेशन और डिवीज़न में किस तरीके से संयोजन होता है त्रुटियों का। तो आइए स्टूडेंट स्टार्ट करते हैं आज का अपना इंपॉर्टेंट टॉपिक। डियर स्टूडेंट्स, अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो उसको सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, जिससे ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट्स उसका लाभ ले पाएँ और आगे के भी सारे वीडियोस आप तक बिना किसी रुकावट के पहुंचते रहें। तो आइए स्टूडेंट स्टार्ट करते हैं अपना टॉपिक। आज हम लेकर चल रहे हैं गुणन में त्रुटि, एरर इन मल्टीप्लिकेशन। हमने ये माना है कि माना कोई भौतिक राशि z दो राशियों a और b के गुणनफल के बराबर है। इट मीन्स z इज इक्वल टू a इंटू बी, यानी z a और b के गुणनफल के बराबर है। अब जब हम a और b का मापन कर रहे हैं तो हमने ये माना है कि a तथा b के मापित मान क्रमशः, जब हमने a को नापा है तो उसकी वैल्यू आ रही है a प्लस माइनस डेल्टा a और b की वैल्यू b प्लस माइनस डेल्टा b है, जहाँ डेल्टा ए और डेल्टा बी क्या है, क्रमशः ए और बी में होने वाली निरपेक्ष त्रुटियां हैं। तो इस प्रकार से जब ए में भी त्रुटि है, बी में भी त्रुटि है, तो स्वाभाविक है कि जेड में भी त्रुटि होगी। तो यदि जेड में निरपेक्ष त्रुटि डेल्टा जेड हो तब, जब a और b दोनों में त्रुटि है तो z में भी होगी। तो इट मीन्स z प्लस माइनस डेल्टा z बराबर होगा क्या है, a इंटू बी। तो a की जगह क्या आएगा, a प्लस माइनस डेल्टा a इंटू बी, और b की जगह पर क्या वैल्यू आ रही है मापन पर, b प्लस माइनस डेल्टा b। इनका मल्टीप्लाई करें, a का यहाँ मल्टीप्लाई करें तो a इंटू बी, ए का यहाँ मल्टीप्लाई करें तो प्लस माइनस ए डेल्टा बी, इसकी यहाँ मल्टीप्लाई करें तो प्लस माइनस डेल्टा यानी बी इंटू डेल्टा ए, और इन दोनों की करें तो प्लस माइनस, नेक्स्ट लाइन में लिख लेता हूँ मैं यहाँ, प्लस माइनस डेल्टा ए और इंटू डेल्टा बी। ठीक है। समीकरण एक से देखें, ए इंटू बी को हम लिख सकते हैं z, तो इसकी जगह हम लिख रहे हैं z प्लस माइनस ए इंटू डेल्टा बी प्लस माइनस बी इंटू डेल्टा ए और प्लस माइनस डेल्टा ए और इंटू डेल्टा बी। ठीक है, दोनों और z से z कैंसिल, तो प्लस माइनस डेल्टा z इज इक्वल टू दिस, ये वैल्यूज आएंगी। क्योंकि निरपेक्ष त्रुटियां डेल्टा ए और डेल्टा बी कैसी हैं, बहुत छोटी राशियां हैं, और जब दो राशियों की परस्पर गुणा होगी तो वो और भी छोटी हो जाएगी। तो इसको हम नगण्य लेकर के छोड़ सकते हैं। तो z से z कैंसिल, तो प्लस माइनस डेल्टा z इज इक्वल टू आ रहा है प्लस माइनस a डेल्टा b प्लस माइनस b डेल्टा a और प्लस माइनस डेल्टा a और डेल्टा b। डेल्टा ए तथा डेल्टा बी सूक्ष्म राशियां हैं। ठीक है, अतः डेल्टा ए इंटू डेल्टा बी, डेल्टा ए इंटू डेल्टा बी अत्यधिक सूक्ष्म होगा, अतः इसे नगण्य लेने पर, इसको हम निगलेक्ट कर सकते हैं चूँकि ये बहुत छोटी राशि है। तो इस कंडीशन में होगा प्लस माइनस डेल्टा z इज इक्वल टू प्लस माइनस a डेल्टा b और प्लस माइनस b डेल्टा a। ठीक है, इसके बाद हम लें
दोनों ओर हम z से डिवाइड कर रहे हैं, ठीक है। इस समीकरण में दोनों ओर z से भाग देने पर, तो इधर क्या आ जाएगा, इधर आएगा प्लस माइनस डेल्टा z अपॉन z, और यहाँ प्लस माइनस a डेल्टा b, और अपॉन क्या ले रहे हैं हम z। समीकरण 1 अगर ध्यान से आप देखें अपने, तो समीकरण 1 में हमने लिया था z इजकल टू a इंटू बी, तो डिवाइड तो हमने z से किया, लेकिन z समीकरण 1 में a इंटू बी के इक्वल है, तो z की वैल्यू यहाँ हमने ये ले ली है, प्लस माइनस b इंटू डेल्टा a अपॉन z, और z की जगह हम लिख रहे हैं a इंटू बी। यहाँ a कैंसिल, यहाँ b से b कैंसिल, तो प्लस माइनस डेल्टा z अपॉन z इज इक्वल टू प्लस माइनस डेल्टा b अपॉन b प्लस माइनस डेल्टा a अपॉन a। यहाँ भी प्लस माइनस, यहाँ भी प्लस माइनस, उसी तरीके से 4 कॉम्बिनेशन हो सकते हैं, एक पॉजिटिव दूसरा नेगेटिव, एक पॉजिटिव दूसरा पॉजिटिव, एक नेगेटिव दूसरा पॉजिटिव, और एक नेगेटिव दूसरा भी नेगेटिव। तो 4 कॉम्बिनेशन इनके पॉसिबल हैं। तो अधिकतम मान तब होगा जब दोनों धनात्मक हों या दोनों ऋणात्मक हो, ठीक है। तो वही कंडीशन हम ले रहे हैं। अतः अधिकतम और भिन्नात्मक त्रुटि या अधिकतम आपेक्षिक त्रुटि, तो डेल्टा z अपॉन z मैक्सिमम कब होगा, जब दोनों या तो धनात्मक हों या दोनों ऋणात्मक हो। इट मीन्स डेल्टा a अपॉन a और प्लस डेल्टा b अपॉन b। तो ये एक रिजल्ट निकल के आता है कि अतः 2 या 2 से अधिक राशियों के गुणनफल में अधिकतम भिन्नात्मक त्रुटि अलग अलग त्रुटियों, अलग अलग राशियों में भिन्नात्मक त्रुटियों के योग के बराबर होती है, ठीक है। तो ये रिजल्ट निकल के आता है। तो अतः गुणनफल में या गुणन में अतः 2 या 2 से अधिक राशियों के गुणन में अधिकतम भिन्नात्मक त्रुटि अलग अलग राशियों की भिन्नात्मक त्रुटियों के योग के बराबर होती है, ठीक है। तो ये आता है हमारे गुणनफल में त्रुटि कि अगर 2 या 2 से ज़्यादा हमारे पास राशियां हैं तो उनके गुणनफल में अधिकतम भिन्नात्मक त्रुटि अलग अलग राशियों में भिन्नात्मक त्रुटियों के योग के बराबर होती है, ठीक है स्टूडेंट्स। तो ये भी एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक था, इसको हमने लेकर के चले हैं। अपने नेक्स्ट लेक्चर में हम देखेंगे कि गुणनफल के साथ साथ जब डिवीज़न होता है, भाग होता है, तब किस प्रकार की त्रुटि होती है। तो इसको तैयार करिएगा, नेक्स्ट लेक्चर में मिलेंगे नेक्स्ट टॉपिक के साथ।